नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। प्रधानमंत्री के एक बयान जो उन्होंने एक इंटरव्यू दिया एक प्राइवेट टेलीविजन चैनल को, जिसमें उन्होंने बोला कि महात्मा गांधी को सन 82 में आई हुई एक फिल्म गांधी से पहले बहुत कम लोग जानते थे या जानते ही नहीं थे। उसके बाद से उनको जानना शुरू किया और सोचना शुरू किया। यह बयान इस तरीके का था जिसने बहुत बहुत एक तीखी प्रतिक्रिया हर तरफ से उसको आकर्षित किया, और खास तौर से कार्टूनिस्ट की। जैसे कि आप देख सकते हैं ये तमाम कार्टून है, और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि ये पहली बार नहीं है कि महात्मा गांधी को लेकर के एक कार्टून बना है या महात्मा गांधी के नाम पर कुछ बातें बोली गई, जिसके बाद कार्टूनिस्ट को यह जरूरत महसूस हुई कि बापू अगर आज होते तो किस तरीके से सोचते और क्या बोलते। तो पिछले इतिहास में कुछ ऐसे कार्टून हमने संयोग करके यहाँ पर प्रस्तुत किया है, और कुछ कार्टूनिस्ट को भी यहाँ आमंत्रित किया है जो उन्होंने अपनी अपनी बात रखी कार्टून्स के माध्यम से। मंजुल जी हमारे साथ हैं और मंसूर नकवी जी, दोनों ने ही कार्टून बनाए। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। ये जो कार्टून का लूप आप देख रहे हैं, इसमें और भी तमाम कार्टूनिस्ट हैं जिन्होंने अपनी बात कही है। मंजुल जी, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहता हूं और आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये बयान, प्रधानमंत्री का बयान, क्या बयान सुनते ही मन में ख्याल आया चलो शुरू करें कार्टून बनाना? थैंक यू संकेत भाई, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस, और आपके दर्शकों को भी नमस्कार। देखिए, पिछले 10 साल में हम लोगों ने ये चीज़ तो समझ ही ली है कि प्रधानमंत्री जी जो हैं वो कभी भी कुछ भी कह सकते हैं। तो कार्टूनिस्ट तो वैसे ही मतलब 24/7 तैयार रहते हैं कि वो कुछ बोलेंगे और वो कुछ ऐसा ही बोलेंगे जो हम लोगों के लिए बोलेंगे, ताकि आप उस पे कुछ बना सकें। पर ये जो कल वाला मामला है, ये तो इसके लक्षण जो हैं वो पहले भी हम लोग देख चुके हैं। जैसे अगर आपको याद हो तो 4-5 साल, 6 साल पहले, 7 साल पहले आई थिंक उन्होंने उनको मोहनलाल गांधी कह के बुलाया था। हाँ, वो गांधी को लेकर के उनका जो उनका ज्ञान है वो समय-समय पर सामने आता रहा है ना? इससे पहले उनकी पार्टी के वरिष्ठ व्यक्ति ने उनको चतुर्बनिया कहा, ठीक है? तो गांधी के प्रति उनकी जो श्रद्धा है और जिस तरह की जानकारी है, वो हम लोग समय-समय पर देखते ही रहे हैं। तो कल का बयान जो था वो मेरे ख़्याल से उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए एक बयान था, और आपने जो बयान कोट किया है उसमें आगे उन्होंने जो कहा, वो उन्होंने ये कहा कि मार्टिन लूथर किंग और नेल्सन मंडेला जो थे, उस तरह का उनका वो हो सकता था, दुनिया उनको उस तरह से जानती अगर उस पे कांग्रेस ने काम किया होता। और कितनी मज़ेदार बात है कि कोई भी आदमी जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर और नेल्सन मंडेला को थोड़ा-सा भी जानता है, वो ये जानता है कि वो दोनों अपनी ज़िंदगी में न केवल गांधी से प्रभावित थे, बल्कि उन्होंने इस बात को समय-समय पर एक्नॉलेज भी किया है। सही तो बात है। हाँ, तो अब तो मतलब ये जो अब ये मूर्खता का अमृत काल है जो चल रहा है, इसमें कोई भी आदमी खड़े होके कभी कुछ भी कह सकता है। तो उसके लिए तो हम लोगों की तैयारी पूरी रहती ही है कि आज क्या बेवकूफ़ी की बात आपको सुनने को मिलेगी। तो एक तरीके से कार्टूनिस्टों का काम बहुत कठिन हो गया है कि पहले तो ये था कि आपको ढूँढना पड़ता था, पर अब यहाँ पे तो ये हालत है कि वो खुद ही इतना लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं इस तरह की बातें करके, कि कार्टूनिस्ट के लिए दिक्कत ये हो रही है कि वो करे तो क्या करे? वो ये नहीं कर सकता ना कि उन्होंने जो विद्रूप क्रिएट कर दिया है, उस विद्रूप का विद्रूप आप कैसे क्रिएट करें? हाँ, बिल्कुल। मंसूर जी भी हमारे साथ हैं, और मंसूर जी भी वक्त-वक्त पर कार्टून बनाते रहते हैं, और उनका भी एक कार्टून आया है जो अभी लूप में आपको दिखेगा, जिसमें 2 लोग बात कर रहे हैं। एक आदमी दूसरे से कह रहा है, मैंने गांधी फ़िल्म देखी ही नहीं, इसलिए मैं मानता ही नहीं कि कोई गांधी नामक व्यक्ति भी था। तो मंसूर जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इस बयान के बाद कब आपको सूझा कि चलें ये बात भी रखें? और कहो, आपने तो कार्टून बना करके एक अतिशयोक्ति का परिचय दिया। कहो वाकई कुछ लोग जो हैं वो इस तरीके से विश्वास कर रहे हैं या बात कर रहे हैं। मैं यही बिल्कुल मैं यही बोलना चाहता हूँ कि अब ये सारी चीजें सीमा से बाहर हो रही है। मतलब इन सब चीजों की कोई लिमिट ही नजर नहीं आ रही कि आप किस स्तर तक
किस लेवल तक आप मूर्खतापूर्ण बातें, एक पॉलिटिकल, हमारे देश का प्रधानमंत्री इस तरह की बातें कर रहा है, तो ये चीजें मतलब बहुत शर्मनाक है, बहुत ज्यादा ही शर्मनाक है। मतलब इससे राजनीति के स्तर तो देख ही रहे हैं आप कहाँ तक पहुंच गया, लेकिन देश की छवि, ये सारी चीजें सारी दुनिया सुन रही है, और सारी दुनिया में करोड़ों लोग हैं जो गांधी जी के फॉलोअर हैं, और अभी से नहीं है, कई नस्लों से, कई पुश्तों से हैं, और उनके गांधी जी के चाहने वाले लोग कई गुजर चुके। आप क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं कि गांधी जी को एक फिल्म जो अब से कुछ 40 साल पहले फिल्म आई, लगभग 40 साल पहले, वो बता रही है कि गांधी कौन थे, उससे पहले गांधी का पता ही नहीं था। तो ये इन मूर्खताओं की कोई सीमा ही नहीं है। तो मैंने उसमें थोड़ा सा एक स्टेप और आगे का बता दिया कि अगली बार अगर फिल्मों से ही डिसाइड हो रहा है, फिल्में ही बता रही हैं कि आपका इतिहास क्या है, तो फिर तो भाई मैंने अगर फिल्म नहीं देखी है तो वो इतिहास है ही नहीं, अकबर था ही नहीं, क्योंकि मैंने इतिहास पढ़ा ही नहीं अकबर का। आपको आपको लगता है मंजुल जी और मंसूर जी, मैं दोनों आपसे पूछना चाहता हूं कि ये उस चीज से भी निकल करके आता है कि जब तक फिल्म न बन जाए तब तक आपने एक आदमी को सही मायने में अमर नहीं किया। अब आप देखिए ना, कितनी सारी फिल्में अभी जो हैं वो बन रही हैं अलग अलग। अभी पिछले 10 साल में आप देखिए कितनी सारी ऐसी फिल्में, उसमें कितने सारे लोगों ने एक किरदार निभाया है। प्रधानमंत्री मोदी का अलग अलग कोई वेब सीरीज आ रही है, उसमें अलग अलग चीजें जो 10 साल में हुई हैं उसमें किरदार निभाया गया है। तो आपको लगता है कि अंडरस्टैंडिंग मोटी मोटी ये है कि फिल्म गुरु नहीं बनी, इसका मतलब मास मीडिया में आपने समझा नहीं। अच्छा, आपको ये भी बता दें मंजुल जी, जो जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स हैं उनको क्लासेस में हमको तो पढ़ाया गया था कि मोस्ट पावरफुल मास मीडिया प्लेटफॉर्म इज सिनेमा। कि सिनेमा में अगर आप कोई चीज आ रही है तो वो सबसे पावरफुल मास मीडिया का प्लेटफॉर्म होता है। तो क्या आपको लगता है कि यहां से वो बात आ रही है कि फिल्म नहीं बनाई आपने सन 82 से पहले? संकेत भाई, मैं शुरू करता हूँ। अच्छा, हाँ ठीक है, मंसूर भाई। पहले मंजुल भाई, उसके बाद मंसूर जी। हाँ ठीक है, आप बोलिए। नहीं, शुरू कीजिए मंसूर भाई। हाँ, मैं एक मंजुल जी का मैंने एक कोट देखा था, मैं उसको आपके सामने रखना चाहता हूँ कि एक आदमी महान है, उसके ऊपर इसलिए फिल्म बनती है क्योंकि वो महान है, और दूसरा आदमी अपने ऊपर फिल्म बनाता है इसलिए कि वो महान बन जाए। ऐसा कुछ कोट था एक मंजुल जी का। तो ये अंतर है दोनों में। धोनी के ऊपर फिल्म इसलिए बनी है क्योंकि धोनी ने बहुत कुछ किया है देश के लिए, उस फिल्म के कारण धोनी को नहीं पहचाना जाता है। तो इस तरह के बहुत सी चीजें हैं। अब मतलब इन दोनों चीजों में बहुत अंतर है। जो आप बता रहे हैं कि फिल्म बनती है, और फिल्म इतिहास को लेकर अगर बनती है तो इतिहास को दिखाने के लिए फिल्म बनेगी, वो एक अलग चीज है। लेकिन अगर इतिहास बनने के लिए फिल्म बनाई जा रही है तो उसका तो नजरिया अलग होगा, उस फिल्म को प्रोपेगेंडा फिल्म कहा जा सकता है। सही बात है, सही बात है। मंजुल जी का एक बार रिस्पांस ले लें, उसके बाद मैं अपना अगला सवाल पूछूंगा। जी मंजुल जी। संकेत भाई, देखिए, ये बात जो आप कह रहे हैं कि जर्नलिज्म में या कहीं पे भी, तो ये तो सर्वविदित तथ्य है कि जो मास कम्युनिकेशन का सबसे पावरफुल टूल कोई है तो वो फिल्म है। इसमें कहीं कोई दो राय है ही नहीं, ठीक है। लेकिन हमें इस बयान को जरा ध्यान से एक बार देखना चाहिए। आप जो बेनिफिट ऑफ डाउट मांग रहे हैं उनके लिए, वो बिल्कुल किसी को भी बेनिफिट ऑफ डाउट मिलना चाहिए, अगर बेनिफिट ऑफ डाउट की गुंजाइश है तो। पर वो कह क्या रहे हैं? वो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने इसको नहीं किया, और अगर ये फिल्म नहीं बनती तो शायद लोगों को, दुनिया के लोगों को पता नहीं चलता कि गांधी कोई थे। तो ये सिरे से झूठी बात है। हमारी, मतलब जो कार्टूनिस्टों को या जिन लोगों ने भी इसको क्रिटिसाइज किया, वो कोई भी आदमी अगर इस तरह का कोई काम करता है जिसमें तमाम सारे लोगों की रुचि जागती है, तभी फिल्म मेकर्स उन कहानियों को छूते हैं, उन लोगों की कहानियों पे फिल्म बनाते हैं। तो आप देखिए कि अब अगर कोई ये कहे कि अगर संपूर्ण रामायण नहीं बनती तो राम का पता नहीं चलता लोगों को, तो ये सब इस तरह के तर्क करना,
ये बड़ी, या ये कहें कि 87 में, सॉरी 88-89 में अगर टीवी पर रामायण नहीं आती, तो लोगों को रामायण के बारे में, ये बात सही है कि उसने एक किस्म से नए सिरे से लोगों में उत्सुकता जगाई, और या जैसे मुन्ना भाई एमबीबीएस में गांधी को लाके उन्होंने नए जनरेशन में गांधी के प्रति एक उत्सुकता जगाई। लेकिन पर ऐसा नहीं था कि लोगों को पता नहीं था। तो ऐसा नहीं है कि लोगों को गांधी के बारे में पता नहीं था। दुनिया में लोगों को गांधी के बारे में, देखिए हर किसी को हर किसी के बारे में पता हो भी नहीं सकता। अभी आप हिंदुस्तान में लोगों से जाके बात कीजिए और उनसे पूछिए कि अमेरिका में जो सिविल वॉर हुई, या अमेरिका में जो डेमोक्रेसी आई, या अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, क्योंकि वो भी ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है भाई, तो अगर आप ये पूछें कि उनमें कौन जननायक थे, तो आपको बहुत सारे लोग हैं जो जवाब नहीं दे पाएंगे। तो इससे ऐसा नहीं है कि लोग उन लोगों को, दुनिया उनके बारे में जानती नहीं। ये बेसिकली एक इस तरह की धारणा बनाता है कि आप जब तक दिखेंगे नहीं, तब तक आप बिकेंगे नहीं। वो वाला जो एक उनका एक फंडा है कि उनको राशन के झोले पे भी अपनी फोटो चाहिए, और तो वो उसको जस्टिफाई करने के लिए वो ये चाहते हैं शायद कि इस तरह से महात्मा गांधी को प्रमोट किया जाना चाहिए था जैसे मुझे प्रमोट किया जा रहा है। तो शायद, तो उस, देखिए गांधीवादी सोच जो है और जो गांधी के फॉलोअर्स हैं, वो कभी भी उस रास्ते पे नहीं जा सकते, या उस तरह से गांधी को प्रमोट नहीं कर सकते जिस तरह से मोदी जी खुद को प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि वो चीज जो है वो गांधी के सादगी के सिद्धांत के बिल्कुल खिलाफ है ना। तो मुझे नहीं लगता है, ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि फिल्म जो है वो एक पावरफुल मीडियम है, लेकिन मेरा ये मानना है कि गांधी पे फिल्म बनती नहीं बनती। अच्छा, गांधी इसमें की भी जो, कुछ तथ्य हैं मंजुल जी, इसमें भी कुछ तथ्य हैं, और वो तथ्य ये हैं कि ये जो गांधी की फिल्म, मुझे याद है 2 अक्टूबर पे हर समय दूरदर्शन पर आती थी, 90 के दशक की मैं बात बता रहा हूं, उससे पहले भी आती होगी, और सन 82 में ये बनी, और इसको आपको मालूम है बनाया किसने, मतलब प्रोड्यूस किसने किया? वो प्रोड्यूस उसको एनएफडीसी नहीं किया है, वो मतलब नेशनल फिल्म डिवीजन, यानी हाँ, कि सरकार। हाँ सरकार नहीं, और उसका जो उसमें बजट था किसकी सरकार थी? नहीं, वो उस समय का जो उन्होंने जो बजट रखा था वो बजट बहुत कम था। इन लोगों ने एंगेज कर लिया रिचर्ड एटनबरो वगैरह को, लेकिन फिल्म डिवीजन, बल्कि एनएफडीसी ने प्रोड्यूस किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे लगता है एनएफडीसी ने प्रोड्यूस किया है। तो एनएफडीसी की। हाँ, तो एनएफडीसी ने जब उसे प्रोड्यूस किया, तो एनएफडीसी का जो बजट था मेरे ख्याल से उस समय शायद 10 लाख या इस तरह का कुछ बजट था उसका। हाँ। तो बाद में वो चूंकि रिचर्ड एटनबरो उससे जुड़े, और उसके बाद वो धीरे धीरे पुश करते 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 और इधर से पैसा उधर से पैसा करके उसको बढ़ाया गया, उसका बजट बढ़ा। जैसे लोग बताते हैं कि एक सीन है जिसमें केवल साबरमती आश्रम का एक किनारे पे साबरमती आश्रम दिख रहा है उस सीन में, तो उसके लिए रिचर्ड एटनबरो ने वो साबरमती का आश्रम रिक्रिएट किया था वहां पे, और उसमें इतना पैसा लगाया था उन्होंने, तो उस ऑथेंटिसिटी को बरकरार रखने के लिए। आप देखिए कि लोग इस तरह की चीजें भूल जाते हैं कि हम लोग अक्सर अपने नेताओं को बहुत पवित्र दिखाने की कोशिश करते हैं कि भाई वो, या फिल्में बनती हैं तो उसमें कुछ भी निगेटिव ना हो, लेकिन देखिए रिचर्ड एटनबरो ने उसमें 2 सीन ऐसे दिखाए हैं जिसमें एक बार गांधी जो है वो बाप पे बहुत गुस्सा हो जाते हैं और वो ऑलमोस्ट उनको मारने की स्थिति में आ जाते हैं, ठीक है। और एक और सीन है जिसमें नेहरू को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया है, मतलब बहुत कायदे से नहीं दिखाया गया है, लेकिन है कि उनका हाथ रखा हुआ है और वहां से धुआं निकल रहा है। तो जनरली क्या होता है कि जब फिल्में बनती हैं और खासतौर से ऐसे लोगों के बारे में बन रही हो जो लोग फिल्म को बना रहे हैं उनसे वो करीबी हैं, तो कोशिश ये की जाती है कि इस तरह के विवादास्पद विषय, क्योंकि आजकल तो ये चल रहा है ना कि नेहरू की सिगरेट जो है वो प्लेन से मंगाई जाती थी और इस तरह की चीजें, तो आप देखिए कि उसमें कहीं उन्होंने उस चीज को छुपाने की कोशिश नहीं की है कि उनके व्यक्तित्व के ये पहलू भी थे, है ना। सब कुछ गुडी गुडी फिल्म नहीं है वो। हाँ, गुडी गुडी नहीं है वो, मतलब वो पूरा उस समय का जो कालखंड था, जो हो रहा था, उसका एक तरीके से उल्लेख है, बेस्ड ऑन हिस्ट्री। हाँ, और इस वजह से उसमें खासा समय भी लगा, कई दशकों में फैला था इसका प्रोडक्शन, जो बताया जाता है, सब तमाम बातें बताई जाती हैं। मंसूर साहब, मैं आपके पास वापस आना चाहता हूं और आपसे यही जानना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है बयान के पीछे का मकसद क्या होगा, कि चर्चा हो जाए? क्योंकि क्या
प्रधानमंत्री को ये नहीं मालूम होगा कि महात्मा गांधी जो है वो फिल्म से पहले भी लोगों के जहन में थे या लोगों की बातचीत में थे? जहन छोड़िए, सन 47 के बाद हर बटुए में जो करेंसी नोट है उसमें किसकी फोटो है? आप मुझे बताएं कि वो जो सन 47 के बाद जो हमारे स्टैंप बने, जो कितने सारे अलग अलग वर्जन स्टैंप के बने हुए हैं, आज भी उसमें किसकी फोटो? हर शहर में ये एमजी सारी रोड चीजें किसके नाम पर? ये सारी मंजूर चीजें भाई। प्रधानमंत्री जी को बिल्कुल पता होंगी, जरूर पता होंगी। और लेकिन ये सिलसिलेवार तरीके से ये सारी चीजें इस तरह से प्रेजेंट की जाती है। उनका मकसद इनडायरेक्टली डायरेक्टली कांग्रेस को ब्लेम करना था, कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाना था कि कांग्रेस ने गांधी जी को भी नहीं बख्शा। उनका केवल इतना मकसद था। उसके लिए उसकी लाग लपेट में उन्होंने शब्दों को इधर इधर उधर हेर फेर करने में कुछ उन्होंने गलत बयानी कर दी, और इस तरह की चीजें वो बहुत पहले भी कर चुके हैं। तो इसमें थोड़ा सा मुझे लगता है उनको उनकी थोड़ी सी अध्ययन में भी कमी है थोड़ा सा। और उसके अलावा फिर वो कई बार चीजों से भटकते हैं। वो जब टारगेट करना चाहते हैं किसी एक पार्टी विशेष को, तो फिर वो उसके जोश में वो कुछ बहुत सारी चीजें गलत बोल देते हैं। तो जानकारी उनको है और उनको बाद में खुद भी रियलाइज होता होगा कि ये कुछ गलत हो गया फिर, लेकिन उनकी टीम फिर है उसको लीपापोती करने के लिए। लेकिन अध्ययन की कमी तो है, और उनके लगभग सारे बयान से उनकी समझ में आता है कि वो बहुत सी चीजें नहीं जानते हैं। ये बहुत उनके अध्ययन में कमी है, पढ़ाई में कमी है। गांधी जी को उन्होंने बहुत जाना नहीं है, समझा नहीं है। और गांधी जी कितने चर्चित थे, गांधी जी सारी दुनिया में कैसे जाने जाते थे, वो उनको भी पता है, भली भांति पता है, क्योंकि वो विदेशों के कई टूर में उन्होंने खुद जाकर खुद अपनी आंखों से देखा है गांधी जी के बारे में। अरे उनके लोगों से सुना। कितनी जगह तो उन्होंने पुतलों का खुद वो किया है, इनॉग्रेशन किया है। जी, तो वो सारी हिरोशिमा चीजों का से तो वो मुझे याद ही केवल है, कांग्रेस, हाल फिलहाल की तस्वीरें हैं। कितने तो लंदन भर में कितने साउथ सारे अफ्रीका में महात्मा गांधी के पुतले लगे हुए हैं। मैं समझ बिल्कुल। सकता हूँ कम से कम हर बड़े देश में जहां महात्मा गांधी नहीं भी गए वहां पर भी उनके पुतले लगे हुए हैं। लास्ट में मंजुल जी मैं आपसे जानना चाहता हूँ, और ये बहुत वो इंपॉर्टेंट बात है कि भावावेश में केवल बोल गए। लेकिन लेकिन यहीं पर ये इसी से जुड़ा हुआ मेरा अगला सवाल है आप दोनों से। आपको लगता है कि ऐसे जोश में बोला हुआ या बात बात में निकला हुआ बयान है, या फिर ये बयान इसलिए निकला है, जैसे कि हमारे बहुत सारे कुछ एनालिस्ट हैं उनका ये मानना है कि कोई भी चीज ऐसी बेवजह निकली हुई नहीं होती है मुंह से, वो इसलिए बोली जाती हैं ताकि चर्चा फिर उसी पर रहे, फिर चर्चा और किसी मुद्दे पर ना हो। हम लोग क्या कर रहे हैं? नहीं, तो कहीं ना लेकिन कहीं ये चर्चा ट्रैप है उस विषय पर नहीं कि होती ऐसी सर। बात कर दो कि फिर चर्चा उसी पर रहे। लेकिन चर्चा उस विषय पर नहीं हो रही, चर्चा उस मूर्खता पर हो रही है कि उस अज्ञानता पर हो रही है जो आपने सामने रख दी है। गांधी पर तो चर्चा हो ही नहीं रही। हाँ। गांधी के लिए कांग्रेस ने क्या किया उस पर भी चर्चा नहीं हो रही। चर्चा इस बात पे हो रही कि आपने ये ऐसी बात बोल कैसे दी, आपकी उम्मीद नहीं थी। मंजू जी आपको क्या लगता है? संगीत भाई, जो पहले वाली आपकी बात है, मैं उस पे एक बात ये कहूंगा कि देखिए, हम लोग प्रधानमंत्री को बहुत ज्यादा, मतलब हम उन प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री जैसा समझते हैं। लेकिन देखिए, 10 साल का अनुभव हमें ये बताता है कि हमें थोड़ा सा रियलिस्टिक होने की जरूरत है। ये कहना कि प्रधानमंत्री को पता नहीं था कि गांधी कौन थे या क्या था, ये गलत है। मैं आपको सच बता रहा हूं कि उन्हें नहीं पता है कि गांधी कौन थे। उनको वही पता है गांधी के बारे में जो आरएसएस की शाखाओं में बताया गया है। उनके लिए अभी भी जो उनके गुरु गोलवरकर हैं वो गांधी से बड़े हैं। उनके लिए हेडगेवार गांधी से बड़े हैं। वो गांधी को मजबूरी में क्योंकि वहां पे आप प्रधानमंत्री के पद पे बैठे हैं, अब चूंकि दुनिया उस आदमी की जय जयकार कर रही है, इसलिए आपको कहना पड़ रहा है, इसलिए आपको मूर्ति पे माला चढ़ानी पड़ रही है, इसलिए उसको सामने आपको झुकना पड़ रहा है। नरेंद्र मोदी की जानकारी इन सारे विषयों में, भाई आप अकेले गांधी का विषय नहीं है ना, आप ग्लोबल वार्मिंग पे उनकी बातचीत सुनिए, आप
बादलों और रडार के बीच में जो उन्होंने संबंध बताया है वो देखिए, आप उनका a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला देखिए। तो ये हर विषय पे उनकी जानकारी जो है वो वैसी ही है। और मुझे इस पे एतराज़ नहीं है कि अगर कोई प्रधानमंत्री है तो मैं ये नहीं मानता कि उसकी जानकारी हर विषय पे जो है वो किसी वैज्ञानिक जितनी होनी चाहिए। लेकिन उसको ये पता भी होना चाहिए कि भाई हमारी इस विषय पे जानकारी नहीं है तो हम इस विषय पे बात ना करें। अगर करें भी तो हम जानकार से बात करने के बाद इस बारे में बात करें। जैसे हम लोग कार्टून बनाते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमें हर विषय के बारे में जानकारी है। लेकिन जब कोई विषय आता है तो आप उस पे कोशिश करते हैं कि जितना डेडलाइन से पहले मुमकिन हो उतना पढ़ के अपनी एक राय बना के फिर कोई बात कहें। कई बार ये भी हो सकता है कि आप गलत हों, तो गलत होने के बाद आप थोड़ा लज्जित भी होते हैं। आपको लगता है कि आपसे गलती हो गई। प्रधानमंत्री में इन गुणों का अभाव है। प्रधानमंत्री जो हैं वो ये मानते हैं कि जो उन्होंने कह दिया वो उन्होंने कह दिया। और जिस तरह से मास मीडिया उनके कब्जे में है, उन्हें पता है कि इस पे किसी तरह की कोई चर्चा नहीं होगी। उनकी बेवकूफियों पे पिछले 10 साल में कितनी चर्चा हुई है मुझे बताइए? नहीं, मेरा तो ये कहाँ कहना पे है, मेरा चर्चा तो हुई? दूसरा कहना है। मेरा ये कहना है कि अब चर्चा न्याय यात्रा पे नहीं होगी, चर्चा न्याय मैनिफेस्टो या बीजेपी के मैनिफेस्टो पे नहीं होगी, बेरोजगारी पे नहीं होगी, गरीबी पे नहीं होगी। जाहिर सी बात है, क्योंकि बयान इस तरीके का दिया गया है। उसमें राहुल गांधी भी 11 मूर्ति जाकर के उन्होंने भी अपना सुंदर सा वीडियो बना दिया, पूरी कांग्रेस पार्टी भी कूद गई। तो आप उनको समर्थन करें या उनके विरोध में बात करें, बात उनकी हो रही है। और यही चीज इससे पहले आप देखिए, ये जो म का फेर है इस चुनाव में, मीट, मछली, मटन, मंगलसूत्र, मुसलमान और अब महात्मा, ठीक है, देखिए ये मैं म तो का खेल है 2024 में। मैं तो इसको इस तरीके से जोड़ना नहीं चाहता या वो नहीं करना चाहता। हो सकता है कल कोई खबर आए कि इन लोगों को, जैसे कि बाद में संसद के तिकोने होने पे बाद में कई जगहों पे ये खबर छपी कि कुछ वास्तुशास्त्रियों ने उन्हें बताया था कि इस तरह की संसद बनाई जाए ताकि उससे त्रिशंकु संसद बनने का खतरा खत्म हो जाए। ऐसी कुछ खबरें छपी थी, मैंने पढ़ी थी। मुझे पता नहीं कि वो कितनी सच है कितनी झूठ है। लेकिन कल हो सकता है कि इस तरह की कोई खबर आए कि उनको सलाह दी गई थी कि आप अपना फोकस माँ शब्द पे लगाए रखिए ताकि हर तरह से चीजें डिस्ट्रैक्ट हो जाएं। वो हो भी सकता है, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा। लेकिन मेरी व्यक्तिगत रूप से ये समझ है कि समझदारी के लेवल पे ये सबसे गैर जिम्मेदार और गैर समझदार प्रधानमंत्री हैं जो भारत को मिले। और मुझे मुझे पूरा यकीन है कि उनको गांधी के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, ना गांधी की और इनको बहुत ज़्यादा पता होगा तो वो, चूँकि वो उसको कैमरे के सामने कह नहीं सकते हैं। तो क्योंकि देखिए, आप जिन लोगों ने गांधी की बड़े खुलेआम बेइज़्ज़ती की और उनके बारे में अपशब्द कहे और उनके बारे में उनके मारने वालों को महिमा मंडित किया, इस सरकार ने हमेशा इस सरकार ने उन लोगों को हमेशा पुरस्कृत किया। तो ऐसा कहीं दिखता नहीं है कि गांधी के बारे में कुछ अगर आप बुरा कहेंगे तो उससे मोदी जी बड़ा इसलिए हर्ट हो जाएँगे कि वो महान थे। उनको पता नहीं है। नहीं, मैं आपको उन्होंने बता रहा हूँ। बोला तो था कि मैं कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, और उसके बाद 5 साल लगे वो टिकट कटने में, मतलब ये कोई तरीका नहीं भोपाल की होता। हाँ। ये केवल ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो केवल कैमरे के लिए। और देखिए, वो टिकट कटा है तो ये किस बारे में कहा जा सकता, मतलब इसको आप क्यों दावे से कह सकते हैं कि ये उसी वजह से कटा है कि उन्होंने ऐसा बयान दिया था? भाई उन्होंने तो 150 ऐसी चीज़ें की होंगी जो उससे भी ज़्यादा मूर्खता की रही होंगी। तो या उनकी विनेबिलिटी इलेक्शन में क्या रहती, ये भी हमें पता नहीं है। बहुत तो बहुत सारे पहलू। वो टिकट कट गया और हम ये खामख्याली पाले हुए हैं कि टिकट इसलिए कट गया कि उन्होंने गांधी के बारे में कहा। आई सीरियसली डाउट, आई सीरियसली। चलिए, नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि अब आगे और कार्टून भी ऐसे ही बनते रहें, मुद्दे भी मिलते रहें, बातचीत भी होती रहे, सब चीजें चलती रहें। कार्टूनिस्ट की अहमियत तो मैं बहुत मानता हूं, और ये इस चीज को कभी भी द रेड माइक में हमने छुपाया नहीं है कि 1000, 2000, 3000, 5000 वर्ड की स्टोरी को एक छोटे से कॉलम में चित्र के माध्यम से और व्यंग के माध्यम से प्रस्तुत कर देने की जो कला है कार्टूनिस्ट के पास, वो पत्रकारिता में और किसी के पास नहीं है। तो उसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत सलाम। थैंक यू वेरी मच मंजुल जी और मंसूर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू बहुत संकेत बहुत भाई, धन्यवाद। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।